शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक बहुत ही महान ज्ञानी ब्राह्मण थे। उनका छोटा सा परिवार था, एक बेटा और पत्नी। वह ब्राह्मण हमेशा एकांत में रहना पसंद करते थे और महान ग्रंथों की रचना में लगे रहते। कई बार राजा ने उन्हें अपना सलाहकार बनने की प्रस्ताव रखा, लेकिन उन ब्राह्मण ने सलाहकार बनने से साफ मना कर दिया। कहा कि यदि मैं राजा का सलाहकार बनूंगा तो मुझे राजा की चाटुकारिता करनी पड़ेगी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वह ज्ञानी ब्राह्मण पूरे समय अपनी पुस्तकें लिखने में व्यस्त रहते और अपने पुत्र तथा पत्नी के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाते। धीरे धीरे करके उनका पुत्र गलत संगति में पड़ गया। पढ़ाई लिखाई छोड़कर इधर उधर घूमने लगा। एक दिन वह लड़का अपने दोस्तों के साथ कहीं चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसे राज दरबार में उपस्थित किया गया और उन ब्राह्मण को भी बुलाया गया। जब वह ब्राह्मण वहां पहुंचे और अपने बेटे को इस अवस्था में देखा तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई। सभी लोगों की जुबान पर बस यही बात थी कि ऐसे ज्ञान का क्या मतलब, जो अपने बेटे को संभाल नहीं पाए। ब्राह्मण राजा से क्षमा याचना करके अपने बेटे को वहां से ले आए, लेकिन यह शर्मिंदगी और अपमान वह सहन नहीं कर पा रहे थे और बीमार रहने लगे। धीरे धीरे उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते बेटे ने अपने पिता की सारी पुस्तकें कबाड़ के भाव बेच दी। इस समय भी ब्राह्मण एक पुस्तक लिख रहे थे। एक दिन उन ब्राह्मण ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे पास और तो कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। यह आखिरी पुस्तक ही मेरे पास बची है। यह तुम संभाल कर रखना, यह तुम्हारे बहुत काम आएगी। उसके अगले ही दिन ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण की पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। अब वह लड़का अकेला था। उसके पास खाने तक को कुछ भी नहीं बचा था। एक दिन किसी ने उस लड़के को सुझाव दिया कि प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा है, वहां चले जाओ। वहां पर प्रतिदिन भंडारे होते रहते हैं। वहां आराम से भोजन और रहने की व्यवस्था हो जाएगी। लड़के ने जाने क्या सोचकर अपने पिता की वह आखिरी पुस्तक झोले में डाली, कुछ कपड़े रखे और प्रयागराज के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। उसने एक अमरूद का बागीचा देखा। वह अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ अमरूद तोड़ने लगा। तभी बागवान ने उसको देख लिया। उस लड़के ने डरकर अमरूद अपने झोले में भर लिए और तुरंत वहां से जाने लगा। लेकिन बागवान ने उसे पकड़ लिया और अपने मालिक के पास ले गया। जब उसके मालिक ने उसका थैला उल्टा तो अमरूदों के साथ साथ वह पुस्तक भी निकल आई। उस बागीचे के मालिक ने पुस्तक का पहला पन्ना पढ़ा तो उसमें सबसे पहले ही श्लोक में लिखा था कि अविद्या अनेकों मुसीबतों की जड़ है। बागीचे के मालिक ने कहा, यह तो बहुत बेशकीमती पुस्तक है, इसे किसने लिखा है? इस पर उस लड़के ने अपनी पूरी कहानी बताई। बागीचे के मालिक ने कहा कि अपार संपदा झोले में रखने के बावजूद तुम भिखारियों जैसा जीवन जी रहे हो। इस पुस्तक के मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं। वह लड़का बहुत खुश हो गया। उसने उस बागीचे के मालिक से 1000 सोने के सिक्के लिए और अपने घर आ गया। अब तक उसके जीवन में उसने बहुत कुछ सीख लिया था। अब भूल होने की गुंजाइश नहीं बची थी। उसने उन सिक्कों से अपना काम शुरू किया
और एक सम्मानित जीवन जीने लगा। धन्यवाद।